हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। तो दोस्तों, हम व्याकरण सीरीज में आप आज लेके आए हैं क्रिया। क्रिया क्या है? एक विकारी पद होता है, मतलब जो आपके रूप के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया था। विकारी और अविकारी दो आधार पर थे। विकारी में जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण है। अर्थात क्रिया क्या चीज़ होती है? जिससे क्या है, किसी के काम होने का बोध होता है। कोई काम हो रहा है, उसका अगर बोध हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रियापद कहते हैं। हिंदी जो भाषा है वो कहाँ से निकली है? संस्कृत से। तो जो क्रिया रूप है वो भी कहाँ से निकले हुए हैं? संस्कृत से निकले हुए हैं। क्रिया मूल रूप में क्या है? एक धातु से निकली हुई चीज़ है या धातु से निकला हुआ पद है। जो आपके संस्कृत भाषा में जो धातु रूप होते हैं, ठीक है, धातु इसका क्या है? क्रिया का मूल रूप। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि क्रिया का मूल रूप क्या है, तो क्या होता है? क्रिया का मूल रूप धातु होता है। अर्थात क्या है? धातु क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा, पढ़ती, पढ़ता, पठंती, जो पठ है वो क्या है? धातु रूप होता है। तो धातु क्या है? संस्कृत में जो हम जैसे हिंदी में क्रिया है वैसे संस्कृत में धातु रूप होते हैं, वहीं से क्रिया निकली है। सामान्य प्रश्न पहला क्या हो गया कि क्रिया क्या है? क्रिया का मूल रूप धातु होता है। अब दूसरा प्रश्न क्या बनता है? दूसरा प्रश्न ये होता है कि धातु में यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है कि धातु में यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो किस क्रिया का निर्माण होता है, उस या निर्मित क्रिया क्या कहलाती है? तो वो होती है सामान्य क्रिया। ठीक है, क्या प्रश्न कहा कि यदि क्या है, धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो किस क्रिया का निर्माण होता है, या निर्मित क्रिया क्या कहलाती है? सामान्य क्रिया कहलाती है। या प्रश्न आएगा क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद होता है, अगर सामान्य प्रश्न पूछ लिया कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। अगर आपसे सामान्य प्रश्न पूछ लिया कि क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कि क्रिया के कुल 2 भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया के कुल 2 भेद होते हैं। अब कौन से होते हैं उसके आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहला वर्गीकरण होता है। अगर आपसे वर्गीकरण की बात की जाए, अगर सामान्य प्रश्न हुआ कि क्रिया के भेद कितने हैं तो 2। अगर पूछ लिया कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो भी आप क्या बताएंगे? 2 ही होते हैं। और अगर संरचना के आधार पर पूछ लिया जाए तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्या है? अगर सिंपल प्रश्न आया कि क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो क्रिया के 2 भेद हैं। कर्म के आधार पर पूछ लिया तो भी 2 होंगे। यदि संरचना के आधार पर पूछ लिया तो कितने होंगे? 5 होंगे भेद। अच्छा जी, अब जो ये कर्म के आधार पर है या क्रिया के जो 2 भेद हैं वो कौन से हैं? क्रिया के जो 2 भेद हैं या कर्म के आधार पर वो कौन से आपके? एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब दोनों क्या चीज़ है? जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, सकर्म और अकर्म। अर्थात ऐसी क्रिया जिसमें कर्म जुड़ा हो तो क्या कहलाएगी? सकर्मक। ऐसी क्रिया जिसमें मतलब नहीं कर्म, जिसमें कर्म ना जुड़ा हो, वो क्या होगी? अकर्मक क्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? सकर्मक क्रिया क्या होगी कि वह क्रिया जिसमें क्या है? कर्म साथ रहता है। कि क्रिया के वह रूप, क्रिया का वह रूप जिसमें क्या है? कर्म की उपस्थिति रहती है, वो क्या होगी? सकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्म की अनुपस्थिति रहती है, कर्म क्या है? नहीं होगा, वो क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब जैसे सामान्य सकर्मक की बात करते हैं, आपने क्या ध्यान देना है? सकर्मक क्रिया कौन सी होगी? जिसमें आप, अगर आपने पढ़े होंगे कर्म कारक, जिसमें क्या है? कर्म कारक होगा, ऐसे वाक्य क्या होंगे आपके? सकर्मक होंगे। क्या हुआ कि वह वाक्य जिसमें क्या है? कर्म कारक जुड़ा होता है, वो क्या होंगे? सकर्मक वाक्य होंगे। अब जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं, श्याम आम खाता है। ठीक है, क्या खाता है? आम खाता है। आम क्या इसमें? कर्म है। और जब कर्म होगा तो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया रहती है। उसी तरह मीरा पुस्तक पढ़ती है या मीरा अखबार पढ़ती है। मीरा अखबार पढ़ती है।
इसमें भी क्या है, सकर्मक क्रिया है। जहां पर क्या है, कर्म की उपस्थिति रहती है, कर्म की प्रधानता रहती है, कर्म की क्या है, मुख्य बात कर्म होता है या क्रिया का प्रभाव कर्म पर रहता है, उसे क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद दूसरी बात कर रहे हैं हम अकर्मक क्रिया, ठीक है, जहां से कि ज्यादा प्रश्न आते हैं। अकर्मक क्रिया क्या बताई कि जहां पर कर्म की अनुपस्थिति रहती है वो क्या होगी, अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब पहला सिंपल वाक्य हो गया कि क्या है, राम जाता है, अकर्मक है, अब इसमें कर्म नहीं है। अब दूसरा वाक्य है कि मेघा तेज दौड़ती है, तेज दौड़ती है। अब मेघा तेज दौड़ती है, अब कईयों को लग रहा होगा कि ये सकर्मक हो सकता है, लेकिन दौड़ना क्रिया है, मेघा दौड़ने वाली है, मेघा करता है। जो तेज है वो क्या है, यहाँ पर क्रिया विशेषण है। कैसी दौड़ रही है, तेज दौड़ रही है, तो ये कर्म ना होकर क्या है, क्रिया विशेषण है, तो ये भी क्या होगा, अकर्मक होता है। ठीक है, मैं शिमला गया, कहाँ गया, शिमला, स्थान का बोधक है, तो ये भी क्या है आपका अकर्मक होता है। उसके बाद है मीरा बस से जाती है, ये भी क्या हो गया आपका अकर्मक होगा। इसमें भी क्या है, कर्म की अनुपस्थिति रहती है। अब कुछ वाक्य ऐसे ही हैं जो क्या है, ज्यादा विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। जैसे एक वाक्य है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये क्या है, ये वाक्य भी आपका कैसा होगा, अकर्मक होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा कारक लगा है, आकाश में अधिकरण कारक लगा है, तो ये भी अकर्मक होगा। ठीक है, पत्ता पेड़ से गिरता है, पत्ता पेड़ से गिरता है, तो यहाँ पर क्या है, गिरना क्रिया है, गिर कौन रहा है, पत्ता, करता पत्ता है, और कहाँ से गिर रहा है, पेड़ से, अलग होने का भाव है, अपादान कारक है, तो यहाँ भी क्या है आपका अकर्मक क्रिया होती है। तो ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर क्या है कर्म कारक उपस्थित होगा वो क्या है सकर्मक, और जहाँ कर्म कारक ना होगा वो क्या होगा, अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में पता लग गया। सकर्मक क्रिया की बात की जा रही है, तो सकर्मक क्रिया में क्या है, पहली बात है कि जो सकर्मक क्रिया है उसमें क्या है, कर्म की प्रधानता रहती है, और दूसरी क्या है कि जो सकर्मक क्रिया है इसके भी आगे दो पार्ट हैं, दो भेद हैं। ठीक है, एक है एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक, कि ऐसी क्रिया जहां पर क्या है एक कर्म आया है, और ऐसी क्रिया जहां पर दो दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं। अब जैसे राम हिंदी पढ़ाता है, राम क्या है, हिंदी पढ़ाता है, यहां पर क्या है कर्म लगा है लेकिन एक कर्म है। ठीक है, दूसरा मैं वाक्य लिखता हूं कि अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। ठीक है, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, तो ये क्या हो गया, ये आपका द्विकर्मक हो गया। इसमें दो कर्म कौन से लगे, एक छात्र और एक हिंदी, ये दोनों इसमें क्या है कर्म लगे हैं। तो जहां पर दो दो कर्म लगे हैं वो द्विकर्मक, और जहां एक ही कर्म लगा है वो एक कर्मक होता है। अर्थात सकर्मक क्रिया के दो भेद होंगे, एक कर्मक और द्विकर्मक। चलिए, ये तो हो गया कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। दूसरा है संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अगर केवल प्रश्न आ गया संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं, तो 5 होंगे। ये एनसीईआरटी के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार क्या है, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, 5, कर्म के आधार पर कितने होते हैं, 2। अब 5 भेद कौन कौन से, सबसे पहला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है कि वह क्रिया जहां पर क्या है
जहां पर कार्य एक होता है और क्रियापद दो या दो से अधिक होते हैं। क्या? जहां पर कार्य एक हुआ और क्रियापद क्या है, दो या दो से अधिक होते हैं, वहां पर क्या है, संयुक्त क्रिया होती है। जहां पर आपकी क्या है, एक सामान्य क्रिया होती है, उसके साथ सहायक क्रिया साथ साथ जुड़ी रहती है। एक बार प्रश्न भी आया हुआ था कि बताइए मुख्य क्रिया के साथ यदि सहायक क्रिया जुड़ती है तो वो क्या कहलाती है, तो वो आपकी संयुक्त क्रिया होती है। अब जैसे महेश चला गया, क्रिया केवल जाना हुआ और हमने पद कितने प्रयोग किए, दो, चला और गया। मेघा दौड़ गई, मेघा दौड़ गई, तो दौड़ना और गई दोनों क्या है, एक ही क्रिया काम कर रहे हैं, लेकिन पद कितने किए प्रयोग, दो। तो जहां पर क्या है, कार्य एक होता है और क्रियापद दो या दो से अधिक प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया, और ये महत्वपूर्ण है पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया जो क्या है पहले संपन्न हो गई है, उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू हुई है या दूसरी क्रिया हुई है। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, अब जैसे शेर की पीठ पर चढ़कर चूहा कूदने लगा। अब आपके पास वाक्य आ गया कि शेर की पीठ पर चढ़कर क्या है, चूहा कूदने लगा। तो मैंने क्या बोला, पूर्वकालिक क्रिया, वह क्रिया जो पहले संपन्न हुई है उसे हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। अब शेर की पीठ पर चढ़कर चूहा कूदने लगा, तो पहले क्या है, चढ़कर और फिर कूदने लगा, दो क्रियाएं हुई है। तो जो पहले वाली क्रिया है वो क्या होगी, आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो यहाँ पर चढ़कर क्या है, आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। और ध्यान रखना है, अगर आपको इसको पहचाननी है तो जो पूर्वकालिक क्रिया होती है उस क्रिया में कर शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से होता है। अधिकांश, सभी में नहीं, लेकिन मैक्सिमम क्या है, आपको ऐसे पद मिलेंगे जहां पर कर शब्द जुड़ा रहता है। अब जैसे एक और उदाहरण देता हूं मैं कि क्या है, गीता बात या ये जो गीता खाना खाकर सो गई, गीता खाना खाकर सो गई। तो पहला काम क्या हुआ, खाकर, और दूसरा क्या है, सो गई। तो पहले वाला वाक्य क्या होगा आपका, या पहले वाली क्रिया क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया होती है। तीसरा है आपका सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया क्या होती है, सजातीय क्रिया वह होती है जहां पर क्या है, क्रिया तथा कर्म, जहां पर क्रिया तथा कर्म दोनों ही एक धातु रूप से बने होते हैं। क्या हो रहा है कि जहां पर क्या है, क्रिया और कर्म दोनों ही क्या है, एक ही धातु रूप से बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे अशोक ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, अब यहां पर लड़ाइयां क्या है, कर्म है, और लड़ी क्या है, क्रिया है, और ये दोनों पद क्या है, एक ही धातु रूप से बने हैं। महेश ने अनेक चढ़ाइयां चढ़ी, यहां पर चढ़ क्या है, एक धातु रूप है, और चढ़ाइयां चढ़ी, चढ़ाइयां क्या है, कर्म है, और चढ़ी क्या है, क्रिया है। तो जहां पर क्रिया तथा कर्म दोनों ही एक ही धातु रूप से बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सजातीय क्रिया कहते हैं। उसके बाद है कृदंत क्रिया। अब कृदंत क्रिया क्या होती है, कृदंत क्रिया होती है जहां पर क्या है, क्रिया या धातु रूप के बाद क्या है, जहां पर क्या है, क्रिया या धातु रूप के बाद प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जहां पर क्या है, या तो क्रिया या धातु रूप के बाद क्या है, प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, और अगर निर्मित पद क्या है, क्रिया बन जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कृदंत क्रिया कहते हैं। अब जैसे शब्द है पठ, ठीक है, पठ धातु है, इसमें अगर आप ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये पढ़ना। ठीक है, दौड़ दौड़ना। ठीक है, चल धातु रूप है, चलना क्या बन गई, क्रिया। जहां पर क्या है, अगर क्रिया के बाद या धातु के बाद क्या है,
यदि क्रिया के बाद भी हम कोई पद जोड़ दें या धातु रूप के बाद कोई पद जोड़ दें और बनने वाला जो रूप है वो क्या बन जाए, क्रिया बन जाए, तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, कृदंत क्रिया कहते हैं। ठीक, उसके बाद है अगला नाम धातु क्रिया। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि नाम धातु क्रिया क्या होती है। अब नाम धातु क्रिया क्या होती है कि यदि क्या है संज्ञा या फिर सर्वनाम या फिर विशेषण, तीनों ध्यान रखना है। ठीक है, यदि क्या है संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के बाद कोई भी क्या है प्रत्यय जोड़ दिया जाता है और क्रिया का निर्माण हो जाता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया कहेंगे। किसको, यदि क्या है संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के बाद कोई प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का निर्माण हो रहा है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे चमक से बन गया, चमक शब्द है, हमने क्या बोल दिया, चमकाना, चमकाना। लज्जा शब्द है, हमने बोल दिया लज्जाना, लज्जाना। ठीक है, इस तरह के पद क्या है जिसमें क्या है आपके संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के बाद कोई शब्द आ जाता है। जैसे सर्वनाम है अपना, ठीक है, अपना सर्वनाम है, हमने क्या बोला अपनाना, तो अपनाना क्या बन गई, क्रिया। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि बताइए अपनाना शब्द में या अपनाना शब्द है एक, इसमें बताइए क्रिया का कौन सा रूप लगा है, ये कौन सी क्रिया है, कृदंत क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, सजातीय क्रिया है या कौन सी क्रिया है, तो आप बताएंगे कि ये क्या है, नाम धातु क्रिया है, जहां पर क्या है संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के बाद प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का निर्माण हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया। तो ये तो हुई आपकी कौन सी, कि संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। लेकिन अगर प्रश्न घुमाकर आ जाए कि संरचना व प्रयोग के आधार पर, संरचना व प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं जी, तो आप बताएंगे संरचना व प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद 8 होते हैं। अगर केवल संरचना के आधार पर पूछे जाए तो 5 हैं, और संरचना व प्रयोग के आधार पर पूछे जाए तो कितने होंगे, 8 होंगे। अब उसके बाद अगले पढ़ लेते हैं 3 कौन कौन से। सबसे पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है, जहां पर क्या है कार्य भी एक होता है, क्रियापद भी एक ही होती है। जैसे मोहन गया, मोहन गया, मीरा दौड़ी, मीरा दौड़ी। जहां पर क्या है कार्य भी एक होता है और क्रियापद भी एक ही होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सजातीय आपकी सामान्य क्रिया कहते हैं। और जहां पर क्या है क्रिया एक होती है, कार्य एक होता है और क्रियापद एक से अधिक होते हैं, वो कौन सी थी आपकी, संयुक्त क्रिया कहलाती थी। उसके बाद है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया क्या होती है, तात्कालिक क्रिया मिलती जुलती है जो आपकी पूर्वकालिक क्रिया से। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या है कि इसमें क्या होता है, एक क्रिया पहले संपन्न हुई, उसके बाद अंतराल बाद क्या है दूसरी क्रिया फिर होती है। अब यहाँ पर क्या है, जो तात्कालिक क्रिया है इसमें क्या होगा, पहले एक क्रिया संपन्न होगी और दूसरी क्रिया तुरंत ही होगी। तात्कालिक मतलब तुरंत होगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, क्रम नहीं होगा। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जैसे मीरा बात करते ही सो गई। ठीक है, मीरा बात करते ही सो गई, तो यहां पर क्या होगा, बात करना, ये क्या है आपका, बात करते ही सो गई, तो ये क्या है आपका, ये है पूर्वकालिक तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्या बताई, जो तुरंत एकदम हो जाए, जो उसे क्या कहेंगे, तात्कालिक क्रिया। और तात्कालिक क्रिया को पहचानने का सीधा है, उसमें ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से देखना आप, जो आपके जितने भी तात्कालिक क्रिया के उदाहरण हो गए उसमें ही पद जरूर जुड़ा होता है। जैसा पूर्वकालिक क्रिया में कर पद जुड़ा था कि चढ़ कर, देख कर, लौट कर, भीत कर, इस तरह के पद। जो आपका तात्कालिक क्रिया है इसमें क्या होगा, ही पद का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे श्वेता सांप को देखते ही बेसुध हो गई, राम खाना खाते ही दौड़ गया। तो यहाँ पर क्या है, जहां ही पद दिख गया वो क्या होगी, तात्कालिक क्रिया, जहां कर पद दिख गया वो क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया। अंतिम है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है कि जहां पर कर्ता, मुख्य कर्ता कार्य स्वयं न करके किसी और से वो कार्य करवाता है या कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए लिख लेते हैं, यहां लिख रहा हूं,
प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, कि मालिक नौकर से कपड़े धुलवाता है। ठीक है, माँ बेटी से भोजन बनवाती है। तो यहां पर क्या है, जैसे मालिक है, काम स्वयं ना करके किससे करवा रहा है, नौकर से, तो ये क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया। माँ खुद खाना ना बनाकर क्या है, बेटी से भोजन पका रही है, तो वो क्या हो गई आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो ये चीज है आपकी कि अगर आपसे पूछ ले कि क्रिया क्या है, क्रिया जहां पर कोई कार्य होने का बोध होता है, और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु में यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो सामान्य क्रिया का निर्माण होता है। अगर सामान्य प्रश्न पूछ लिया क्रिया के भेद कितने हैं, तो 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद 2, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया के फिर आगे 2 भेद हैं, एकर्मक और द्विकर्मक। संरचना के आधार पर पूछ लिए तो 5, संरचना व प्रयोग के आधार पर पूछ लिए तो 8 भेद होंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्रिया का टॉपिक। अगले टॉपिक के लिए देखता हूं मैं आपकी वीडियो जल्द ही बनाऊंगा, जो आपका संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण बच जाते हैं 3 ये टॉपिक, इसके ऊपर भी जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप, अगर अपना कोई डाउट हो तो आप क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।